आज हम बनाएंगे सूजी का एकदम क्रिस्पी डोसा, साथ ही बनाएंगे डोसे वाली आलू की सब्जी और नारियल की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी। और उसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा वेरिएशन पालक सूजी का डोसा। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए हमें तवे की पहचान कैसे करनी है या तवा प्रिपेयर कैसा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही लाजवाब रेसिपी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सूजी का डोसा बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी या पतली। और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा और 1 टेबलस्पून बेसन। और इसे हम मिक्सी में अच्छे से एक बार पीस लेंगे। पीसना मतलब बहुत महीन नहीं करना है, लेकिन पीसने से इसका टेक्सचर खत्म हो जाएगा। और फिर हम इस पे डाल देते हैं 1 कप दही और थोड़ा सा नमक, और इसे हम बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाकर इसे हम सोख होने के लिए रख देते हैं। वैसे अगर आप सूखा सूजी पीसना ना चाहें तो आप दही मिलाने के बाद भी इस सूजी और दही के मिक्सचर को पीस सकते हैं। सूजी और दही के इस मिक्सचर को हमें 15 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। और तब तक हम बना लेते हैं चटनी, और उसके बाद हम बनाएंगे सब्जी। चटनी बनाने के लिए हमने आधा नारियल लिया है और इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे हम मिक्सी में डाल देते हैं और साथ ही हम डालते हैं थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और ये चटनी वाली चना दाल इसे हम डाल देते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी धनिया की पत्ती और थोड़ी सी करी पत्ता। और इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून फ्रेश घर की जमी हुई दही, और इसे हम अच्छे से पीस लेते हैं और पीस कर एक कटोरी में खाली कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे तड़का। तड़के के लिए हमने 1 टेबलस्पून तेल लिया है। इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच राई, 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी उड़द की दाल, और इसे हमें बहुत अच्छे से भूनना है। अगर दाल कच्चे रह जाएं तो दांतों में चिपकते हैं। और थोड़ी सी हींग। और अब हमारा बहुत ही बढ़िया से तड़का तैयार हो गया। इसे हम चटनी के ऊपर डाल देते हैं और चटनी को तुरंत ही कवर कर देते हैं। अब हम बनाएंगे सब्जी। सब्जी बनाने के लिए एक पैन में हमने थोड़ा सा तेल लिया है। इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी सरसों। जब सरसों अच्छे से कड़क जाए तब इसमें हम डाल देंगे चना दाल और थोड़ी सी उड़द दाल। यहाँ भी आपको दाल को बहुत अच्छे से पकने देना है। दाल थोड़े भी कच्चे रह जाएंगे तो दांतों में चिपकते हैं। दाल को बिल्कुल धीमी आंच में अच्छे से फ्राई होने दीजिए। और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, हींग, हरी मिर्च और करी पत्ता। थोड़ी सी हम यहाँ मूंगफली भी डालेंगे। मूंगफली या काजू दोनों ही बहुत अच्छी लगती है इस सब्जी में। मूंगफली को भी थोड़ा हम भून लेते हैं। और जब ये सारा तड़का अच्छे से बन जाए तब इसमें हम डालेंगे लंबे लंबे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें बिल्कुल थोड़ा सा भूनना है। प्याज हल्के से नरम होंगे तभी हम इस पे डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। और ऊपर से हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। और इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा और भूनते हैं, थोड़ा अच्छे से मिला भी लेते हैं। हमें प्याज को ब्राउन या ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा नरम होने तक पकाना है। और उसके बाद हम इस पर डाल देते हैं थोड़ी हल्दी। और हल्दी डालने के बाद भी इसे हम करीब 1 मिनट तक और भूनेंगे। और उसके बाद हम 1 चम्मच पानी डालेंगे। और पानी डालकर गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे। और 4 आलू ये हमने उबाल कर रखे थे, इसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में ही इस सब्जी में डालेंगे। और सब्जी के साथ ही हम आलू को थोड़ा मैश करते रहेंगे। इस सब्जी में आप आलू को इस तरीके से उबालकर बड़े बड़े चंक्स में ही डालिए। और इसके बाद आलू को मसाले के साथ थोड़ी देर अच्छे से भून लीजिए। और ऊपर से हम डालेंगे खूब सारी फ्रेश धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। और बस हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई। आप चाहें तो इस सीज़न में मटर भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। अब हम सूजी को देखते हैं। देखिए सूजी कितनी गाढ़ी हो गई है। तो सूजी में हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम डोसा का जो बैटर का कंसिस्टेंसी होता है उतना तक हमें पतला बनाना है। और इसमें हमें एक चीज़ और डालनी है, लेकिन उसके पहले हम इसे थोड़ा अच्छे से फेंटेंगे। करीब हम 3-4 मिनट तक इसे बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच इनो या 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको ऐड करनी है। और उसके बाद इसे हम हल्का सा थोड़ा मिला लेंगे और फिर हम डोसा बनाना शुरू करेंगे। आप इनो या बेकिंग पाउडर तभी मिलाएं जब आपको डोसा बनाना हो। बहुत पहले से इसे मिलाकर ना रखें, बस डोसा बनाने के तुरंत पहले ही आपको इसे मिलाना है। और अब हमारा ये पूरा बैटर पूरी तरह से रेडी हो गया है। और अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। और डोसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले तवे को तैयार करना है। आजकल हम लोग नॉन स्टिक तवा यूज़ करते हैं तो उसमें चिपकने का डर तो बिल्कुल भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम इस पर थोड़ा सा तेल डालकर इसे चारों तरफ फैला देंगे। और उसके बाद हम पानी का छींटा भी मारेंगे। लेकिन क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए यही टेक्निक है जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है।
तेल हम लगाते हैं ताकि हमारा तवा अच्छे से ऑयली हो जाए और उस पर डोसा ना चिपके। लेकिन तवे के ऊपर तेल रहने से हम डोसे को फैला नहीं पाएंगे, इसलिए इसे हम टिश्यू पेपर से बहुत अच्छे से पोंछ देते हैं। लेकिन क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए तवे का टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो तवे का जो ऊपर वाला सरफेस है इसे हमें ठंडा करना होता है। अगर तवे का टेम्परेचर बहुत गर्म होगा तो डोसा अच्छे से फैलेगा नहीं, वो बीच बीच में अटक अटक कर फैलेगा। और अगर तवे का टेम्परेचर कम होगा तो बीच बीच में बुलबुले से फूटने लगेंगे। तवा नीचे से गर्म रहता है, लेकिन पानी के छींटे मारने से तवा ऊपर से ठंडा हो जाता है और इसे आप चाहें तो गीले कपड़े से पोंछ भी लें और इसके बाद बैटर डाल के आप गोल गोल घुमाकर उसे फैला लें। जब आप बैटर डालकर डोसे को फैला रहे हो तब आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और उसके बाद फिर आप गैस का फ्लेम हाई करके फिर आप इस पर डोसे को सेकें तो डोसे का बहुत अच्छा ब्राउन सा कलर आएगा। और जब डोसे का ऊपर वाला सरफेस ड्राई हो जाए तब आप इसके ऊपर तेल डालिए और किनारे किनारे भी तेल डाल दीजिए। हमारा तवा बड़ा होता है और गैस का फ्लेम उसके कंपैरिजन में छोटा होता है, तो इसलिए आप तवे को घुमा घुमा कर हर तरफ से इसे सेक लीजिए और स्पैटुला से आप एक बार नीचे से उठा लीजिए और आपको जब लगे कि डोसा नीचे तरफ से अच्छे से ब्राउन हो चुका है तब आप इसे रोल कर कर निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी समझने की बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये भी डिपेंड करता है कि आपका तवा किस चीज़ का बना हुआ है। अगर लोहे का तवा है तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है और अगर नॉन स्टिक तवा है तो ये एल्युमिनियम का बना होता है, तो इसमें नीचे जो है ना ये एल्युमिनियम होता है जो बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है और ऊपर इसके ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग होती है। नॉन स्टिक तवे में अगर आप डोसा बना रहे हो तो आप फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई मत कीजिए, आप फ्लेम को मीडियम रखिए। डोसे को पलट कर दूसरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं सेकना है, एक ही तरफ से सेकना है और हर अगले डोसा बनाने के पहले तवे को इस तरीके से एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। और अब पालक का डोसा बनाने के लिए हमने एक बंच पालक लिया है। पालक को हमने अच्छे से बिन कर धोकर साफ कर लिया है। पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ी सी अदरक और लहसुन। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें हम पालक को डाल देंगे और पालक को 2-3 मिनट हम इस पे कुक होने देंगे। फिर हम पालक को उतार कर रख लेंगे, ठंडा होने पर इसे हम पीस लेंगे। और पालक का ये जो पेस्ट बन गया है, तो सूजी का जो हमने बैटर शुरू में बनाया था उसी बैटर में हमें इस पालक के पेस्ट को मिलाना है और उसके बाद इनो या बेकिंग पाउडर ऐड करना है। और उसके बाद इसे हम जैसे हमने सूजी का डोसा बनाया था उसी तरीके से बनाएंगे। लेकिन पालक का डोसा क्रिस्पी नहीं बनता है, ये सॉफ्ट सा ही बनता है क्योंकि इसमें पालक भाजी है। तो इस डोसे में हम क्रिस्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हेल्दी इंग्रेडिएंट के लिए। और इस डोसे को हम दोनों तरफ से सेकेंगे क्योंकि ये क्रिस्पी नहीं होता है और बाकी उसी आलू की सब्जी और चटनी के साथ इसे हम सर्व कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका तवा ठंडा है तो जब आप डोसे का बैटर फैलाएंगे तो इस तरीके से बुलबुले से आने लगेंगे, बुलबुले से फूटने लगेंगे। और अगर आपका तवा ज़्यादा गर्म है तो आप बैटर फैला नहीं पाएंगे, वो इस तरीके से छूटता रहेगा। तो ये जो 2 पहचान है ना, इससे आप समझ सकते हैं कि आपका तवा सही टेम्परेचर पे है या नहीं। और डोसे के साथ खाई जाने वाली सांभर और कई तरह की चटनियों की रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है।